थैंक यू सो मच। सो माय नेम इज परविंदर। हाँ वो ठीक है। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है? अभी भी नहीं आ रही। इसके बाद तो मेरा गला से ज्यादा नहीं चल सकता भाई। भाई आवाज ऊंची करना थोड़ी सी। स्पीकर यहाँ ला दो ना, ये एक वहां रखो उनके पास। तुम्हारे पास पता क्यों नहीं रखे स्पीकर? तुमने घर ले जाने हैं। मैंने सुने किससे तुम्हारे हॉस्टल 3 हॉस्टल 5 हॉल 3 हॉल 5 क्या लड़ाई क्या चल रही है? अच्छा हॉल 3 कौन है? कौन है हॉल 3? दफ्त तो तुम लोग। हॉल 5? अच्छा एक सेकेंड, जिसने हाथ नहीं किया वो भी 1-2 वाले क्यों कर रहे हो? 3 और 5 वालों का थंडर है, चीने तो उन बेचारों को। अगले लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई में, शिवाजी ले आए। शिवाजी महाराज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अच्छा बिफोर स्टार्टिंग मैं फैकल्टी को जरूर एड्रेस करता होता हूँ। फैकल्टी अब तो फैकल्टी सर आपको आइडिया भी नहीं है आपके यहाँ होने से कितने जोक कटे हैं। जैसी जैसी बच्चों की डिमांड आई है ना, अगर मैं आपके सामने पढ़ दूं 15-20 को तो अब अपनी पर्सनल गाड़ी में एमिटी छोड़ के आओगे। एक मोस्ट वेलकम सर, जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हाँ नहीं वो ठीक है बाजी, हाथ थक जाएगा फोन पकड़ पकड़ के। बाकी बिफोर स्टार्टिंग द जोक्स, बिफोर स्टार्टिंग माहौल तो है ही। एक बारी जस्ट एक बारी अपने लिए तालियां मार दो। थैंक यू सो मच। तो माय नेम इज परविंदर, मैं अमृतसर से हूँ, अमृतसर पंजाब। एंड बिफोर स्टार्टिंग माय सेट एक ना इशू है जो मुझे एड्रेस करना, बड़ी सोशल और सीरियस बात है। हर पंजाबी के दिमाग में आता है, हम खुल के बोल नहीं पा रहे। मतलब इमेजिन पंजाबी खुल के बोल नहीं पा रहे। एंड दैट इशू इज वेरी सिंपल। हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार और टोनी कक्कड़ ये चारों दिल्ली के हैं, इनका हमसे कोई लेना देना नहीं। करे बादशाह भुगतू मैं, ये क्या बदतमीजी है? बॉम्बे जाता हूँ, बादशाह गंदे गानों का टोकरा अपनी छाती में लेके जाता हूँ मैं। पहली बार बॉम्बे गया मैं लाइफ में, सबसे पहले बंदे का क्या सपना होता है? समंदर के पास जाना, समंदर देखना। शाहरुख खान के घर के बाहर समंदर देख रहा हूँ, एक बंदा पीछे से, मैं मीनिंग ऑफ लाइफ तलाश रहा हूँ, समंदर की तरफ देख के, पानी, लहरें, अरे वाह पर्पस ऑफ लाइफ। पीछे से एक बंदा गाड़ी का शीशा नीचे करके, पाजी लग रख ले जैसे पेंडुलम। मेरे को समझ नहीं आया, सबने पेंडुलम बोला, पांडुरंग बोला, मैंने पत्थर उठा लिया। मैं तेरी माँ पेंडुलम कहाँ है? मैं गाड़ी भगाई नहीं, बट बादशाह कंट्रीब्यूशन इज ह्यूज। हमें एड्रेस करना पड़ेगा कि बादशाह ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है म्यूजिक में, नहीं फर्स्ट कॉपी कपड़ों में। फर्स्ट कॉपी कपड़े, इफ यू गाइस डोंट नो, जितना भी गुच्ची, बैलेंसियागा, बॉलमैन पेरिस मार्केट में है वो सारा नकली है। मतलब एक बात तो ब्रांड्स ने प्रूव कर दी है, दैट इट्स नॉट अबाउट द ब्रांड, इट्स अबाउट द बूथी। जब तुम्हारी शक्ल ही गंदी है, गुच्ची क्या कर लेगा? गुच्ची की 1.5 लाख की टी शर्ट की फर्स्ट कॉपी बनवा के घूम रहे हैं, शक्ल गुच्ची के सांप जैसी है। बट सी एक ब्रांड है जिसके बारे में मेरे को स्पेसिफिकली बात करनी है, वो इतना ज्यादा पिछले 4 साल में मार्केट में आया, दैट्स बैलेंसियागा। बैलेंसियागा सबने देखा होगा, सुना होगा, राइट? मैं बैलेंसियागा की इंसेप्शन बताता हूँ इंडिया में कब हुई है। 2017 में
नहीं सुना? H3 वालों बताओ कुछ नहीं। सारे नए नए फर्स्ट ईयर में हो ना, फोर्थ ईयर तक पता चल जाएगा बैलेंसियागा क्या। जब लखनऊ की लड़की बोलेगी ना अच्छी थी उनके हजरत मिलते हैं, माइक बंद हुआ है क्या? मेरा एक मैजिकल इफेक्ट लगा है। तो बैलेंसियागा मैं बता देता हूं है क्या। 2017 की कॉफी विद करण की वो वाली एपिसोड देखी है जिसमें दिलजीत और बादशाह आए थे? दिलजीत ने जो जैकेट पहनी है वो बैलेंसियागा की है, बादशाह ने जो जूते पहने हैं वो बैलेंसियागा के हैं, और 1.5 लाख के हैं दोनों। उसका करण कॉफी विद करण से कोई लेना देना नहीं, पर पंजाब में उसका जो इन्फ्लुएंस हुआ है, पंजाब और दिल्ली में, अगले दिन जिस दिन वो एपिसोड टेलीकास्ट हुई है अगले दिन सारा पंजाब बैलेंसियागा। इतना बैलेंसियागा बना दिया हमने दिल्ली में और पंजाब में कि अगर मैं सारे के पैसे जोड़ दूं इंडिया की जीडीपी से ज्यादा है। बट यहां ना पंजाब और दिल्ली में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि पंजाबियों को ना एग्जैक्ट वो चीज चाहिए जो दिलजीत ने पहनी है, 19 की फर्क भी नहीं चाहिए हमें, एग्जैक्ट वो सेम चीज ला के जो दिलजीत ने पहनी है, सेम जैकेट, सेम थ्रेड, सेम धागा, सेम एवरीथिंग, सेम लोगो। दिल्ली जाके देख लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता बैलेंसियागा क्या बनाता है क्या नहीं बनाता, इनको फर्क पड़ता है ब्रांड नेम से। दिल्ली में बैलेंसियागा के कच्चे छाप दिए इन्होंने। अरे बंदा वो चीज तो बनाए जो बैलेंसियागा बनाता है। 1.5 लाख का बैलेंसियागा, दिल्ली में किसी को कह दो भाजी 1.5 लाख का बैलेंसियागा होता, कहता होवे मैट तो इसे पाया। बैलेंसियागा की कोई इज्जत नहीं है यार। दिल्ली में आज चले जाओ, 5 लोग एक दुकान पे खड़े हैं, 5 ने गुच्ची पहना हुआ है। जो मोमोज बेच रहा है उसने भी गुच्ची, जो साइड में 2 ईंटें लगा के ऊपर खड़ा होकर स्प्रिंग रोल तल रहा होता है उसने भी गुच्ची, पीछे 2 लड़के छोटी छोटी कटोरियों में चटनियां डाल रहे हैं उन्होंने भी गुच्ची, 2 लोग बैटरी रिक्शा में बैठ के मोमोज खाने आ रहे हैं उन्होंने भी गुच्ची। 5 के स्पेलिंग अलग है। किसी एक की GUCCI नहीं है यार, GUSHI का भी एटीट्यूड मार रहे हैं। पाजी कैसी लग रही है? मैं कहा लिखा क्या है? कहता गुच्ची। मैं कहा GUSHI गुच्ची होता है? कहता हाँ। मैं गुच्ची नहीं होता, गुच्ची होता है। कहता तो मैं कहा ऊपर लिखवा मेथी की अपना ब्रांड बना के बेच। बट ये सारा कल्चर कंज्यूम हो रहा है दिल्ली में। अब दिल्ली के बारे में सबसे पहले सबको बेसिक नॉलेज तो होगी, दिल्ली इज एन NCR, नेशनल कैपिटल रीजन। पांच दिल्ली के लड़के बैठे हैं बीच में कहीं दब के, कोई नहीं कर रहा, क्या कर रहे हैं? थोड़ा नेशनल कैपिटल है, थोड़ा तो करो। मान लिया वहां आम आदमी पार्टी, पर कुछ तो शोर मचाने दो यार। कौन कौन है दिल्ली से? एक बार हाथ खड़ा करना। नहीं करेंगे। आई फील सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू। दिल्ली गलती नहीं, दिल्ली इज नेशनल कैपिटल रीजन, घिरा पड़ा है अलग अलग उससे कम्युनिटी से। जितनी वैरायटी दिल्ली में है ना कहीं नहीं है, क्योंकि एक साइड गुड़गांव है मिलेनियम सिटी, 15 साल से कह रहे हैं मिलेनियम सिटी। मैं कह रहा हूं मिलेनियम सिटी ठीक है, सड़कें बनवा दी, सीवरेज तुम्हारे पियो ने डलवाना था। बारिश छोड़ दो, किसी की पानी की टंकी भर जाना, इसको चौक के नीचे वाला फ्लाईओवर ऋषिकेश की फीलिंग दे रहा है। उसमें भी 2 हरियाणा के लड़के फॉर्च्यूनर फंसा के उन्होंने रिवर राफ्ट बनाई हुई है। आ दूसरा नोएडा। नोएडा कहते इतना अनसेफ है दिल्ली में कि आज भी किसी को बोल दो ना नोएडा जाना, अगला बंदा डरा देगा, भाई मत जाइए, चाकू लग जाता है। तू मेट्रो स्टेशन के नीचे ऑटो में बैठा होगा, पीछे से चाकू लगा के सारे पैसे लूट ले। मैं 2008 में पहली बार दिल्ली आया था, मेरे 7 दोस्त है, 7 ने डराया मेरे को, नोएडा मत जाना, चाकू लग जाएगा, नोएडा मत मैं उनको गलत प्रूव करने के लिए 7 दिन लगातार नोएडा गया, सिर्फ एक बार चाकू लगा। पर इतने पोलाइट गुंडे हैं नोएडा के, मेरे चाकू लगा। मैं कहा भाई साहब पैसे तो नहीं है, कहते चल मेट्रो तक छोड़ दे। फाइनली देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड गाजियाबाद। देखो गाजियाबाद को नाम से जज मत करना। गाजियाबाद
इस टाइम पे दिल्ली एनसीआर का सबसे रिच एरिया हो गया। वहां से 3 एक्सप्रेसवे एक साथ निकल गए, केएमपी, ईएमपी और ताज एक्सप्रेसवे, 3 हाईवे एक साथ। उनकी जमीनें बिक गई, उनको समझ नहीं आ रहा इतने पैसे का करना क्या है। 3 बेंटले खरीद के एक घर में खड़ी कर लेंगे, तो अब क्या करेंगे? तो एक कराली पेट्रोल पे, एक डीजल पे, तीसरी सीएनजी पे करा दो। भगवान मुझे इतने पैसे दे देना कि मेरे घर के बाहर 2 बेंटले खड़ी हैं, तब भी मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी बेंटले पे स्टिकर लगवा सकूं। बेंटले पे स्टिकर कौन लगवाता है? इन्होंने लगवाई हुई, आके लिखा हुआ गुजर आ रहा है, पिछले के गुजर जा रहा है, बाय बाय। Finally, my favorite area in Delhi, that's West Delhi, जनकपुरी। जनकपुरी से मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2016 में जाकिर भाई ने पहली वीडियो निकाली थी जिसमें उन्होंने पहली बार साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे बोला था। उसके बाद कुशा, कपिल, अटौली सिंह इन्होंने यूट्यूब पे ना साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे की ऐसी तैसी कर दी। जनकपुरी वालों को हुआ फोमो, इन्होंने अपना एक एरिया बना दिया साउथ जनकपुरी। गूगल मैप्स का एल्गोरिथम फेल हो गया, कहता वेस्ट में साउथ कैसे है। गूगल मैप्स वाली नाले में फेंक रही है वहां से, वेस्ट में साउथ नाले में गिर चल। एंड बेसिक डिफरेंस है, पता है इतना ज्यादा कोई बेसिक डिफरेंस है। नॉर्मल जनकपुरी में सारी लड़कियों ने ब्राउन बाल करा रखे हैं। एंड आई लव देयर आर्ग्यूमेंट, मैंने अपने लिए कराए हैं। तेरे प्यो का कह जाता है, मैं कह जब सूरज की रोशनी तेरे बालों पे पड़ती है बहन, और वो बालों से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आती है ना, वो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेरा फटता है ना उस टाइम पे। साउथ जनकपुरी टुक इट अहेड, उन्होंने ये चीज को चेंज ही कर दिया। लड़कियों ने करा लिए 3 शेड ब्राउन। एक ब्राउन बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्लॉन्ड। ऊपर से आगे बड़े प्यार से पूछते कैसी लग रही हो। मैं कहती सिंगू बॉर्डर की शकीरा लग रही इसका। एंड सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी। दिल्ली की लड़कियां वैसे ही सबने देखी हुई हैं, सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। इनको एक अलग ही सिंड्रोम है, जहां ये नहीं गई उसके बारे में पोस्ट कर देंगी, आई एम अ वाटर बेबी। तेरी अम्मा तेरे को कभी आगरा के आगे नहीं लेके गई। वाटर बॉडी कहाँ है? यमुना तक देख के आई है तो पुल के ऊपर से निकली थी ना नीचे, वाटर वाटर बेबी। एक स्टेटमेंट तो सबने पढ़ी हुई है, आई एम अ माउंटेन बर्ड। देश में इतनी जल्दी कोरोना नहीं फैला जितनी जल्दी ये लाइन फैली है। जो लड़की मनाली गई भी नहीं आज तक, उसने भी लिखा हुआ है वॉल्वो से उतरती है, पहली बार मनाली गई है अभी लाइफ में, पहली बार वॉल्वो से उतरते ही स्टेटस डाल दिया, आई एम अ माउंटेन बर्ड। फिर नीचे वॉल्वो वाले का कमेंट आ गया, दीदी शर्म कर, 6 बरी बस रुकवाई है तूने उल्टी करने के लिए।